मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, अहले बैत और मॉडर्न साइंस के टॉपिक पर मुस्तकिल आपकी खिदमत में हम नए डायमेंशंस लेकर हाज़िर हो रहे हैं। आज का जो मौजू है वो भी बहुत दिलचस्प है और इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा। आज हम बात करेंगे पास्कल वेगर पर कि पास्कल वेगर क्या चीज़ है। एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट जो 17वीं सेंचुरी में थे फ्रांस में, उनका नाम था ब्लेज़ पास्कल। ब्लेज़ पास्कल ने मुख्तलिफ़ चीज़ों को ईजाद किया और मैथमेटिक्स में और फिज़िक्स में उनके बहुत ही अजीम कंट्रीब्यूशंस मौजूद हैं। ब्लेज़ पास्कल की बहुत सी कंट्रीब्यूशंस साइंस में काम आती हैं, जैसे पास्कल का लॉ जो हाइड्रोलिक्स में काम आता है, क्रेन में ब्रेक लगाना हो, कार में ब्रेक्स हों या ट्रेन में ब्रेक्स हों। इसी तरह पास्कल ने पहली मर्तबा कैलकुलेटर ईजाद किया था जो घिरनियों से और चक्कों से चलता था। पास्कल एक मुवहिद था, वो एक खुदा पर यकीन रखता था और वो बहुत एक अच्छा और सच्चा क्रिश्चियन था। अक्सर उसकी डिबेट और आर्गुमेंट एथीस्ट से होती थी, वो लोग जो खुदा के मुनकिर थे और वो आके उसको परेशान करते थे। उनसे निपटने के लिए पास्कल ने एक क़ानून ईजाद किया जिसे आप जो हैं वो पास्कल वेजर कहते हैं, जिसे आप पास्कल वेगर कहते हैं। ये क्या था? जब कोई आके उससे बहस करता था वजूद खुदा पर, तो वो कहता था कि देखो, अगर कोई खुदा नहीं हुआ हमारे मरने के बाद और कोई हिसाब व किताब, कोई जन्नत जहन्नम, कोई हेयर आफ्टर, क़यामत नहीं हुई और हमको और तुम लोगों को मिट्टी ही में मिल जाना है, तो हमारा कोई नुकसान और तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। हद से हद यही तो होगा ना कि कोई खुदा नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई रूहानियत नहीं है, कोई हिसाब और किताब और क़यामत नहीं है। तो अगर हम इसको मान कर चल रहे हैं और नहीं हुआ तो कोई नुकसान नहीं है हमारा, और अगर हुआ तो फिर तुम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान है, इसलिए कि तुमने ना खुदा को माना, ना उसके हुक्म को माना, ना उसके क़ानून को माना, ना तुमने गुनाह को से बचे, न सवाब किया, तो फिर तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और हम क्योंकि मानते थे लिहाजा हम लोग फ़ायदे में रहेंगे। इस क़ानून को ये जो क़ानून मशहूर हुआ पास्कल वेगर के नाम से, इसको मैनेजमेंट में आज तक इससे फ़ायदा उठाया जाता है। मैनेजमेंट की दुनिया में जब दो चीज़ें बराबर की ऐसी होती हैं कि जिनमें फ़ैसला लेना मुश्किल हो, तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स या कंपनीज़ के एक्सपर्ट्स ये देखते हैं कि किस रास्ते में नुकसानात कम हैं। जहाँ पर लॉस और नुकसानात कम होते हैं उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। अब एक सोचने की बात यह है कि ये जो ब्लेज़ पास्कल ने पास्कल वेगर का कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया है, क्या वाकई उसका अपना बिल्कुल यूनिक और नया कॉन्सेप्ट था, या इस जैसी बात पहले भी कहीं पाई जाती है? आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको हम दरे मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर लेकर आते हैं और आपकी खिदमत में शेख सदूक़ अलैहिर्रहमा की एक अज़ीम तसनीफ़ उयून अख़बारुर रज़ा, जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल, उनकी अहादीस, उनके मुनाज़रे पर बेस्ड है, हम वहाँ से एक बात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक ज़िंदीक़ आता है और वो कहता है कि आप बताइए कि अल्लाह के वजूद पर आपकी क्या दलील है, आप क्या फ़रमाते हैं? तो मौला उससे कहते हैं कि जो कुछ तुम मानते हो कि कोई खालिक नहीं है, कोई हिसाब व किताब नहीं होगा, कोई दीन, कोई शरीयत, कोई नबी, कोई रसूल, कोई किताब, कुछ नहीं है, तो अगर हम तुम्हारी बात को मान कर चलें, क्योंकि हम तो खुदा को मानते हैं और तुम नहीं मानते हो और हर चीज़ का इनकार करते हो और हम हर चीज़ का इकरार करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो मरने के बाद अगर कोई खुदा ना हुआ और तुम्हारी बात सच्ची हुई कि ना कोई खुदा है, ना कोई
قیامت ہے، نہ کوئی حساب و کتاب ہے، نہ پل صراط ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ ملائکہ ہے، نہ کچھ ہے، تو جب تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا تو ہمارا بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، انجام مٹی میں مل کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا ہے۔ لیکن اگر مرنے کے بعد یہ معلوم ہو جائے کہ ہاں خدائے وحدہ لا شریک ہے، اس کا قانون ہے جو پوری کائنات پر لاگو ہے، وہی حساب و کتاب لے گا، جنت اور جہنم کا فیصلہ اعمال کی بنیاد پر کرے گا، اسی نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، اسی نے شریعت کو بھیجا، قرآن کو بھیجا، ہمارے لیے اصول مرتب کیے، ایتھکس اور morality کے قانون دیے، تو پھر تم کیونکہ بضد ہو کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور تم ہر چیز کا انکار کرتے ہو، مرنے کے بعد تم سب سے عظیم گھاٹے اور خسارے میں ہوگے، اور ہم آسانی سے کامیاب ہو جائیں گے، نکل جائیں گے اس مصیبت سے، کیونکہ ہم تو پہلے ہی خدا کو مان رہے تھے، خدا کی ہدایات پر عمل کر رہے تھے، ہم گناہوں سے بچتے تھے اور نیکیوں کو انجام دیتے تھے۔ یہ بات آج سے 1400 برس پہلے امام رضا علیہ السلام نے بتا دی تھی۔ دنیا اس کو پاسکل اویجر کہتی ہے، دنیا اس کو پاسکل اویگر کا نام دیتی ہے، جبکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے آج سے ہزاروں برس پہلے اس کی تعلیم اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو اور انسانوں کو دے دی تھی۔ تو ثابت ہوا کہ جس چیز پر دنیا آج جو ہے وہ فخر کرتی ہے، ایک حقیقت کے طور پر اور ایک اچھے اصول کے طور پر، ہمارے آقا اور مولا محمد و آل محمد علیہ السلام، جو کہ انسانیت کے لیے ہادی اور رہبر اللہ کی طرف سے ہیں، انہوں نے پہلے ہی ہم کو اس سے آگاہ کر دیا ہے اور ہماری عقلوں کو انہوں نے ہدایت بخش دی ہے۔ لہٰذا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عقل سلیم عطا کی ہے اور ایسے رہنما عطا کیے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ایتھیزم کی وادی میں گرنے سے بچایا ہے اور توحید کی راہ پر چلتے رہنے کی طاقت اور معرفت بخشی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔